यस दोस्तों, आ जाओ। वेलकम बैक टू द सेकंड चैप्टर। सर अपन ने कौन सी सीरीज चालू की? यहाँ पर अपन पिछले 14 ईयर्स के पूरे क्वेश्चंस एक साथ वन गो में चालू करेंगे। अपन ने स्टार्टिंग में रेशो वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया। आ जाओ सेकंड चैप्टर पे, दैट इज प्रपोर्शन। सर ये हमको पीडीएफ का मिलने वाला है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। सर आपको दो पीडीएफ मिलेंगे हर चैप्टर के। एक मिलेगा अनसॉल्व पीडीएफ, अनसॉल्व पीडीएफ एज इन ये वाला पीडीएफ। आप लोगों को सबसे पहले यही डाउनलोड करना है, उसके बाद खुद से सॉल्व करना है मेरे साथ, ठीक है। सेकंड सर आपको मिलेगा सॉल्व पीडीएफ, जिसके अंदर पूरे सॉल्यूशंस रहेंगे, जो अपन अभी लाइव साथ में चालू करने वाले, सॉल्व करने वाले। इज दिस क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों ने चले गए होंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड करके आगे और मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है? दिसंबर 24 का। सर ऐसे पिछले 14 ईयर्स के, 14 अटेम्प्ट्स के नहीं बोल रहा मैं, 14 ईयर्स मतलब 28 अटेम्प्ट्स। मार्च 2015 से 10 मार्च 2010 से पूरे के पूरे जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर सॉर्ट करके आपके लिए रखे। आज चलते क्वेश्चन नंबर 1 पे, प्रपोर्शन का, जो दिसंबर 25 में आया। सर क्या बोलता? हाउ मच प्योर मिल्क इन मिलीलीटर्स मस्ट बी एडेड टू 300 मिलीलीटर्स ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 15% ऑफ मिल्क टू चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इन दैट मिक्सचर टू 50%। तो वो क्या बोल रहा? सिंपल सर, वो क्या बोल रहा? अभी एक मिक्सचर है, जो मिक्सचर है 300 ml का। अब ये 300 ml में 15% मिल्क है बोल रहा वो। सर 15% अगर मिल्क रहेगा तो कितना ml मिल्क रहेगा? सिंपल 300 इंटू 15%, दैट इज 45 ml मिल्क रहेगा। सर 4500 मिल्क है तो बाकी बाकी क्या रहेगा? वाटर रहेगा। मोस्टली अपन वाटर पकड़ेंगे। सर कितना हो गया? 300 माइनस 45, दैट इज 255 ml का क्या रहेगा? वाटर। अभी ये क्वेश्चन है, मतलब 300 मिलीलीटर्स ऑफ मिक्सचर में 15% मिल्क है। सर यस सर, 15% मतलब 45 मिलीलीटर्स मिल्क है एंड 255 मिलीलीटर्स क्या है? वाटर है। ओके सर, अब वो क्या बोल रहा? उसका क्या बोलना है कि हाउ मच कॉन्सेंट्रेशन, हाउ मच प्योर मिल्क, मतलब मिल्क मिल्क कितना ऐड करूं मैं, मिल्क कितना ऐड करूं जिससे इसका जो रेशो बनने वाला है वो 50-50% हो जाए। सर 50-50% मतलब क्या? 1:1 का रेशो। यहाँ पर देखो, रेशो नहीं दिया, रेशो नहीं दिया, बोला मिक्सचर 50-50% हो जाए। सर मिक्सचर 50-50% मतलब क्या? अगर 300 मिलीलीटर्स है तो 150 मिल्क एंड 150 वाटर, तो इसका रेशो कितना रहेगा? 1:1 तो अपन ने ये क्या कर दिया? देखो 45 प्लस एक्स, मिल्क में कितना ऐड करूं? सर वो वाटर ऐड करने को बोल ही नहीं रहा, मिल्क में कितना ऐड करूं कि इसका रेशो 1:1 हो जाए। बस ये 45 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 255 इज इक्वल्स टू 1/1। सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या रहेगा? 45 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 255, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना रहेगा? 255 माइनस 45 विच इज 210 मिलीलीटर्स। अगर अपन ऐड करेंगे तो सर इसका रेशो कितना रह जाएगा? 1:1 आ जाएगा, दैट इज 50% कॉन्सेंट्रेशन। इज दिस क्लियर? बोलो, इज दिस क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। वापिस अगर आया तो कंफ्यूज हो सकते हैं, प्रपोर्शन के हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन था ये। सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर मेन प्रोपोर्शनल इनका इतना फेवरेट टॉपिक है कि आए दिन ये लोग पूछते रहते हैं। मतलब अभी आप अगर देखेंगे ना, पिछले 15 अटेम्प्ट के, मतलब 14 अटेम्प्ट के पेपर्स, 14 ईयर के पेपर्स, 28 पेपर्स के अंदर कम से कम 10 बार, मैं मजाक नहीं कर रहा, कम से कम 10 बार अपने को मेन प्रोपोर्शनल ही देखेंगे। सर मेन प्रोपोर्शनल का एक बार आप फॉर्मूला सीख लो, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी करने का, और बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी। आपको मेन प्रोपोर्शनल दो चीजों का निकालने बोलेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट कर देना, उसका मेन प्रोपोर्शनल आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि ये दो नंबर का मेन प्रोपोर्शनल निकालने को बोल रहा, तो सिंपल क्या करना, कैलकुलेटर पे 2 इंटू 8 दैट इज ए इंटू सी, उसका अंडर रूट, दैट इज 2 इंटू 8 का अंडर रूट, 2 इंटू 8 16, 16 का अंडर रूट 4, 10, 4 इज द आंसर। इज दिस क्लियर? आप देखेंगे मेन प्रोपोर्शनल अपन खुद बार करेंगे। डन। सर अपन ने क्या किया यहाँ पर, अंडर रूट 2 इंटू 8 दैट इज अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 इज नथिंग बट 4। देखो सर वापस से मेन प्रोपोर्शनल, ये कौन सा आया था? जून 24 का। ये सर वापस दिसंबर 23 में सेम क्वेश्चन, मेन प्रोपोर्शनल का ही क्वेश्चन। सर वापस क्या करेंगे, रूट 0.20 इंटू 0.05, इसका अंडर रूट इज नथिंग बट मेन प्रोपोर्शनल। उठाओ 0.20 इंटू 0.05, दोनों को मल्टीप्लाई किए, फिर अंडर रूट दबा दिए तो कितना आ रहा? 0.1, 0.1। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा? द लेंथ, अ रोप ऑफ लेंथ 480 सेंटीमीटर्स, मान लो ये लेंथ है इसका, 480 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ये रोप है, रोप, ठीक है। इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, अब इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, तो अपन क्या बोलेंगे? 1 2 3 4, ठीक है। एक देखो,
ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, उस लेंथ आर प्रोपोर्शनल टू 2 5 6 7। अब प्रोपोर्शनल दिया मतलब क्या है 2x 5x 6x 7x। अब वो क्या बोल रहा, द लेंथ ऑफ द मैक्सिमम पार्ट। सर मैक्सिमम पार्ट मतलब 7x की लेंथ पूछ रहा। अब अपने को क्या मालूम है कि सर 2x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 7x इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ कितना है 480 सेंटीमीटर्स। इससे अपन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 6 20, 20x इज इक्वल्स टू 480 सेंटीमीटर्स। तो x कितना रहेगा 480 डिवाइडेड बाई 20, ये कट कैंसिल 2 24 से। तो सर x की वैल्यू कितनी है 24। वो क्या पूछ रहा मैक्सिमम। सर मैक्सिमम मतलब क्या 7x, 7 इंटू 24 कितना होता है सर 24 इंटू 7 इज नथिंग बट 168 सेंटीमीटर्स। 10 डी इज द आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन देखने में कितना कंफ्यूजिंग था, लेकिन अगर अपन ने जो डाटा है उसको बस एक डायग्रामेटिक फॉर्म में डाल दिया तो कितना इजी हो गया। वो क्या बोल रहा है, एक रो पे 480 का उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो, 4 पार्ट में डिवाइड किया, ये सबका वो क्या हो रहा है 7x की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम लेंथ की वैल्यू कितनी है। सर मैक्सिमम पार्ट कितना है 7x, 7x की वैल्यू कितनी है तो अपने को मालूम 2x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 7x इज 480 सेंटीमीटर। तो उससे अपन ने x निकाल लिया, x के साथ 7x निकाल लिया। इज दिस क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस इसमें मतलब अगर अपन देखेंगे ना प्रोपोर्शनल चैप्टर में 5 से 6 क्वेश्चन ही अच्छे हैं, मतलब टोटल अपन शायद 30 कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ 5 क्वेश्चन अच्छे, उसके बाद बाकी सब मेन प्रोपोर्शनल या बहुत इजी क्वेश्चन ही है। अब ये क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्या बोल रहा, 3 numbers are in the ratio 8:11:13 and the sum of first and the third number is greater than the, मतलब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज अच्छी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। क्या बोल रहा 3 numbers are in the ratio, ये तो अपन क्या बोलेंगे 8x 11x 13x बराबर। अब क्या बोल रहा देखो, द सम ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड बाई 60। मतलब इसका सेकंड इसका 11x है तो ये जो 8x प्लस 11x है ना वो सेकंड नंबर से 60 ज्यादा है, तो सेकंड नंबर से 60 ज्यादा, समझ रहे आप। इसका वैल्यू क्या बोलेंगे अपन, सेकंड नंबर से 60 ज्यादा, सेकंड नंबर प्लस 60, सिंपल इक्वेशन जैसी बन गया। अब हो गया खत्म। सर 8 प्लस 13 इज 21, 21x, ये माइनस 11x इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 60। तो सर x इज इक्वल्स टू दैट इज 10x इज इक्वल्स टू 60, x इज इक्वल्स टू 6। अब क्या पूछ रहा बताओ, सम ऑफ 3 नंबर्स, सम पूछा सर 8x प्लस 11x प्लस 13x पूछ लिया, तो ये कितना रहेगा 8 प्लस 11 प्लस 13 कितना हो गया 32x। तो x की वैल्यू अपने को मालूम है 32 इंटू 6, 32 इंटू 6 192 इज द आंसर। समझ रहे क्वेश्चन अगर समझ के अगर आपने इक्वेशन बन गया उसके बाद तो बहुत इजी सोल्यूशन है। क्लियर है। क्वेश्चन अगर नहीं समझा तो फिर जामल कर लेंगे। सर इसको ऐसा कर सकते क्या कि 8x प्लस 13x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 11x, मतलब वो बोल रहा ना कि सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड बाई 60, तो इधर माइनस कर लो, वन एंड द सेम है, यहाँ पर जो प्लस 60 और इधर आएगा माइनस 60 होगा, वन एंड द सेम। आपको ये करना है ये मेथड से करो, ये करना है ये मेथड से करो। क्लियर। नेक्स्ट, तब वो भी रहने देता मैं एक बार के लिए, कुछ काम करनी है। चलो इज इज क्लियर। इसकी खाली लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, अगर लैंग्वेज अच्छी, लैंग्वेज अगर समझ गई उसके बाद मेरे को लगता क्वेश्चन में किसी को दिक्कत जा सकती। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन प्रोपोर्शनल। सर वापिस से मेन प्रोपोर्शनल क्या है 9 इंटू 49 का अंडर रूट करो, 9 इंटू 49 उसका अंडर रूट करो 21 आ गया। सर मैं दुआ कर रहा मेन प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आ जाए, सब बच्चों की बस एक ही दुआ रहेंगे सर मेन प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है क्वेश्चन आ जाएगा अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो, अगर आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दो। अब वो क्या बोल रहा है देखो, x प्लस 1 x प्लस 5 x प्लस 19 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू। सर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब आपको मालूम है बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC रहता। सर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ये एक कंडीशन रहती, आपको पता है क्या सर, ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन, अगर ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन अपन क्या बोलते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। क्यों सर ऐसा, क्योंकि a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी रहता, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है। सर ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, ऐसा ये फॉर्म हो जाता, तो डायरेक्टली लोगों को याद रहता। अब b का वैल्यू कितना है सर x प्लस 5 का स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है x प्लस 9 x प्लस 19। अब देखो यहाँ पर आ जाते दो मेथड। सर दो मेथड कैसे, मेथड 1 इज माय फेवरेट ऑप्शन सॉल्विंग, ठीक है, एंड मेथड 2 इज इक्वेशन सॉल्विंग। आपको जो ठीक लगता है वो करो।
ठीक है, इक्वेशन आपको लगता है कि इक्वेशन सॉल्व करके मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकता या जल्दी कर सकता, तो आपने वो जाना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है मैं मेथड सॉल्विंग से ज़्यादा कर सकता, तो मैं मेथड सॉल्विंग से जाता, ऑप्शन सॉल्विंग से। दैट इज 14। तो 14 प्लस 5 कितना होता? 19। 19 का स्क्वायर कितना होता सर? 361। तो एलएचएस का टोटल 361 है। अब यहाँ पर कर लेंगे सर, ये 14 है, 14 प्लस 1 15, 14 प्लस 19 कितना होता सर? 14 प्लस 19 कितना होता? 33। 33 इंटू 15 361 हो रहा क्या सर? नहीं, इसका मतलब ए इज नॉट द राइट आंसर। क्लियर सर? चलते बी पे। 0.6 5 प्लस 0.6 इंटू इक्वल्स टू, ये कितना हो गया सर? 31.36। ओके, ये वाला देखते हैं अब, ये 31.36 है। अब ये भूल जाएंगे तो लिख लेते हैं अपन 31.36 इक्वल्स टू आरएचएस का वैल्यू क्या है? 1.6 है ना, तो 1.6 इंटू दिस इज नथिंग बट, देखो ना 0.6 प्लस 1 1.6 इंटू 19 प्लस 0.6 कितना है? 19.6। तो कितना रहेगा? 19.6 इंटू 1.6 इज नथिंग बट 31.36। सिंपल, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। समझे क्या? आपको इतना पूरा मल्टीप्लाई करो, फिर एक्स को इधर भेजो, फिर एक्स की वैल्यू निकालो, वो सब करना ही नहीं पड़ा। बोलो करना पड़ा क्या? नहीं सर, डायरेक्टली अपन ने क्या किया? ऑप्शन सब्स्टिट्यूट कर दिया ये इक्वेशन लाने के बाद। इजी सर, किसी को अगर ऑप्शन सॉल्विंग करना है ना, तो देखो इक्वेशन सॉल्विंग करना है ना, आप कर सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस एक्स प्लस 19। मैंने क्या किया? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 19 19x, 1 इंटू एक्स और 1 इंटू 19, ये मैंने किया यहाँ पर। उसके बाद अब ये एक्स एक्स कैंसिल कर दो, अब ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके इसकी वैल्यू निकाल दो। एक्स की वैल्यू आपकी इतनी आएंगी। ठीक है, कृपया करके ये मेथड से सॉल्व करो और मुझे बताओ कि आपके आंसर सेम आ रहा क्या। चले सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन टफेस्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा था? मीन प्रोपोर्शनल। सर मीन प्रोपोर्शनल कहाँ से टफेस्ट हो गया भाई? 4 इंटू 16 का अंडर रूट दैट इज 64 का अंडर रूट। सर 64 का अंडर रूट कितना होता है? 8। सर 68 का अंडर रूट होता है 8। सर टफेस्ट क्यों बोला? स्टार मार्क कर दो, स्टार 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 स्टार। क्यों बताया क्या? यहाँ पर 8 इज नॉट द राइट आंसर। सर कैसे सर? मेन प्रोपोर्शनल तो वही रहता ना। अब देखो मेन प्रोपोर्शनल में मुझे बताओ, अगर मैं -8 का होल स्क्वायर कर दूं तो भी ये 64 आता, और मैं 8 का होल स्क्वायर कर दूं तो भी 64 आता। समझ रहे आप? यहाँ पर -8 का होल स्क्वायर करने के बाद में आंसर 64 है, प्लस 8 का। देखो मेन प्रोपोर्शनल मतलब बेसिकली क्या है? 4x और 16, दिस इंटू दिस इज नथिंग बट इसका स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 16 इज एक्स स्क्वायर। तो 64 मुझे बताओ 8 का भी स्क्वायर हो सकता, और -8 का भी स्क्वायर 64 ही रहेगा ना। -8 इंटू -8 माइनस इंटू माइनस प्लस। अच्छा, तो सर इसका आंसर 8 नहीं, प्लस और -8 है, प्लस और -8। समझे? अपने को मीन प्रोपोर्शनल इजी लगता, ऊपर गए हुए क्वेश्चंस को देख लेना आप, कोई भी क्वेश्चन में मीन प्रोपोर्शनल प्लस और -21 नहीं था, इसलिए उधर आपका ध्यान नहीं गया। मीन प्रोपोर्शनल प्लस और माइनस नहीं था। नेक्स्ट मीन प्रोपोर्शनल प्लस और माइनस नहीं था। समझे? तो मीन प्रोपोर्शनल क्वेश्चन आ गया बोल के इजी समझ के गलत मत टाइप करके आ जाना। आप समझ रहे कितना इजी क्वेश्चन था? 4 इंटू 6। आप तो कुछ जनों ने तो मुंह जवानी लगा दिए होंगे, मुंह जवानी। दैट इज 4 इंटू 16, 64 का अंडर रूट 8। टिक करो, आगे बढ़ो, गए 2 मार्क। आप समझ रहे? पूरे ऑप्शंस को देखना जरूरी है। रेशो में भी अपन ने 2-3 क्वेश्चन ऐसे अपने पास आए थे जहां पर अगर अपन ने पूरे ऑप्शंस नहीं देखे, जहां पर अपन ने पूरे ऑप्शंस नहीं देखे तो गलत होने के चांसेस थे। क्लियर? चलो आ जाओ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को मार्क करके रख लो, एग्जाम में आया तो गड़बड़ ना हो जाएंगे। अब लेट्स गो विद द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या बोलता? a/3 इज इक्वल्स टू b/4 इज इक्वल्स टू c/7, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई c क्या रहेगा? देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई c क्या रहेगा? सर जब ये एक दूसरे को इक्वल रहते हैं, अपने पास क्या रहता है? इसको कांस्टेंट मानने की ताकत रहती है। तो a इज इक्वल्स टू क्या मान लेंगे अपन? a इज इक्वल्स टू 3 के। उसी तरह सर b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 के, एंड c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? 7 के हो जाएगा। अब इसी को उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c बाई c के बदले क्या लिखेंगे अपन? 3k प्लस 4k प्लस 7k डिवाइडेड बाई 7k। समझ रहे? तो ये क्या रहेगा? 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14, 14k डिवाइडेड बाई 7k, तो k गेट्स कैंसल, दिस इज 2 जा, तो आंसर कितना है बेटा? 2। सिंपल है। बोलो सर, दिखने में बहुत टफ लग रहा था लेकिन है क्या? जब भी एक चीज ध्यान रखना, जब भी एक दूसरे को इक्वल रहता है अपन इसको कांस्टेंट मान के ही सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन लो, इसको कांस्टेंट मान के ही सॉल्व करते हैं। चले बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा? 14 मिनट्स हो गए, अपने 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।
सर क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय x प्लस 2 men इन x माइनस 2 days टू दैट ऑफ x माइनस 1 इन x प्लस 1 days इज 4:5. देन द वैल्यू ऑफ x. सर क्या रहेगा बताओ? वर्क वर्क मतलब क्या होता? जितने नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज. जितने 4 मैन ने 3 दिन काम किया, मतलब वो टोटल 12 लोगों ने काम किया. मैन इंटू डेज. क्लियर है? तो यहाँ पर क्या बोल रहा? नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज, फिर नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज. इन्होंने जो इतना काम किया ना, वो 4:5 के रेशो में काम किया. यहाँ पर आप 4:5 आ गए. सर क्या करें वापिस से? कुछ लोग समझ गए होंगे. मेथड 1 ऑप्शन सॉल्विंग इजी है ना भाई. अपने को देखो, अगर इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बनने का तो ऑप्शन सॉल्विंग क्यों नहीं करेंगे? इक्वेशन सॉल्विंग टेक्स टाइम, लेकिन ऑप्शन सॉल्विंग फटाफट हो जाता. और मेथड 2 जिसको करना है आप इक्वेशन सॉल्विंग कर सकते हैं, चलेगा. मैं फटाफट आपको दोनों तरीके से बता देता. ऑप्शन सॉल्विंग में सबसे पहले क्या बदलेंगे? प्लस माइनस 4. तो सर देखो प्लस 4 इधर भी है, प्लस 4 इधर भी है, तो अपन क्या करेंगे? 4 डाल, -4 डाल के देखो, क्योंकि अगर +4 रहा तो ये भी रह सकता, तो -4 डाल के देखो. अब सर -4 डाल के देखेंगे अपन, तो देखो सिंपल, फटाफट कैलकुलेशन करने का. हर एक चीज लिख लिख के नहीं करना. -4 + 2 -2 इंटू -4 -2. अब अपन पहले -4 को कर रहे, ठीक है. तो -4 -2 -6 डिवाइडेड बाई -4 -1 -5 इंटू -4 + 1 -3. इसको अपन देखेंगे तो दिस इज 12/15. 3 4 जा 3 5 जा. सर 4:5 आ गया क्या आंसर? बोलो 4:5 आ गया क्या? यस सर. इसका मतलब -4 सही ऑप्शन है. सर 4 करके देखते. अब 4 करके देखते. 4 + 2 6 इंटू 4 - 2 2 डिवाइडेड बाई 4 - 1 3 इंटू 4 + 1 4. दिस इज सर 6 2 जा 12. 4 + 1 5 5 5 5 5 5. ये 15. 3 4 जा 3 5 जा. इसका मतलब ये भी 4:5 के रेशो में 4 भी आंसर है. इज दिस क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ. अब 6 एक बार चेक कर लेते हैं अपने तसल्ली के लिए. 6 भी चेक कर लेते हैं. सर 6 अगर डालेंगे, नहीं यहाँ करना पड़ेगा. 6 अगर डालेंगे तो आप देखो 6 + 2 8 इंटू 6 - 2 4. 6 - 2 4. 6 - 1 5 इंटू 6 + 1 7. दिस इज 8 4 32 7 5 35. तो ये 4:5 के रेशो में है क्या? नहीं है, क्योंकि 7 5 रहेगा, ये 4:5 के रेशो में नहीं है. और उसी तरह 8 भी नहीं रहेगा. क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, आंसर -4 भी सेटिस्फाई कर रहा, 4 भी सेटिस्फाई कर रहा, तो ऑप्शन ए टिक कर दो ना. ऑप्शन ए टिक कर दो ना. बोलो कितने लोग बोलेंगे हाँ सर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर? नहीं बेटा, यहाँ पर भी वापस से इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन. सर माइनस आंसर क्यों नहीं रह सकता? आप मुझे बताओ. स्टार करो. -4 आंसर नहीं रह सकता. मैं आपको बता रहा क्यों नहीं रह सकता. आप सोचो, 1 मिनट का टाइम दे रहा मैं. सोचो माइनस आंसर क्यों नहीं रह सकता. तो यहाँ पर तो प्लस और माइनस आंसर रहने का रीजन था ना, कि -8 रहा तो भी स्क्वायर करके 64 हो रहा, 8 रहा तो भी स्क्वायर करके 64 हो रहा. लेकिन यहाँ पर क्या रीजन है कि -4 आंसर नहीं है, सिर्फ +4 आंसर है. सोचो, 10 सेकंड का टाइम लो, सोचो, वीडियो को आगे मत बढ़ाओ, सोचो. अपन काय की वैल्यू निकाल रहे हैं सर? एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं. एक्स की वैल्यू -4 क्यों नहीं रह सकती? दिस इज माय क्वेश्चन. एक्स की वैल्यू -4 क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि सर एक्स की वैल्यू अगर अपन -4 लगा तो यहाँ पर देखो क्या रहेगा, -4 + 2 men. का मतलब क्या है? -2 men. मतलब मेन कब से माइनस होने लग गए? मतलब 2 men माइनस रह सकते क्या कभी? प्रैक्टिकली पॉसिबल लग रहा है क्या? अब यहाँ पर देखो -4 -2 -6 डेज रह सकते क्या? मतलब डेज नेगेटिव में कोई मतलब कोई लॉजिक बनता क्या उसका? नहीं. लेकिन वही अगर अपन 4 + 2 डाले, दैट इज 6 men. 4 - 2 2 डेज. डेज पॉजिटिव में रहता, मैन पॉजिटिव में रहता. माइनस ऐसा कुछ सुना माइनस में? हाँ सर, किसी का नेचर अच्छा नहीं रहता तो अपन माइनस बोल सकते. थोड़ा दिमाग का इलाज करो, ठीक है? अब समझे आप? सर ये मैन माइनस नहीं रह सकते, डेज माइनस नहीं रह सकते, इसलिए -4 इज नॉट द राइट आंसर. इसलिए आपको ऑप्शन सॉल्विंग तो करनी ही करनी है. अब यहाँ पर भी जब ये इक्वेशन भी सॉल्व करोगे ना, आपका आंसर प्लस और -4 ही आएगा. अपन घाई में ये मत डाल देना. ये भी आप जब सॉल्व करोगे ना, दैट विल बी +और -4 ओनली.
लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर -4 आ ही नहीं सकता, क्योंकि -4 डालने से -2 मैन हो जाएंगे। अरे -2 मैन कहाँ से हो जाएंगे? डन। वापिस द मेन प्रोपोर्शनल ऑफ ये, वापिस देखना 2 × 8 16। अगर 4 आंसर है, लेकिन अगर किसी जगह प्लस और -4 रहता था तो अपन उधर प्लस और -4 चूज करते थे। नेक्स्ट मेन प्रोपोर्शनल 9 × 25 का अंडर रूट, 25 × 9 इज 225 का अंडर रूट 15। यहाँ पर भी प्लस और -15 नहीं तो वो चूज कर लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, two numbers are in the ratio 2:7 and if 9 be added to each of them the sum of the ratio is 1:2। once again आप ऑप्शन सॉल्विंग से कर सकते या इक्वेशन सॉल्विंग से कर सकते। अब बहुत देर से अपन ऑप्शन सॉल्विंग कर रहे तो अपन यहाँ पर इक्वेशन सॉल्विंग कर लेते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:7, इफ 9 इज एडेड टू बोथ देन द रेशियो इज 1:2। ऐसा रेशियो बन रहा, जैसा ऐसा इक्वेशन बन रहा। ऐसा क्या बन रहा है? इक्वेशन बन रहा है कि 2:7 क्या है? 2x + 7 2x/7x। इफ 9 be added to each of them, 9 be added to each of them, then the sum is ratio 1:2। रेशियो क्या देगा? 1:2। यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 2 4x + 18 इज इक्वल्स टू 7x + 9। 4x उधर चल जाएगा तो ये बन जाएगा 3x, और 18 - 9 इज कितना? 9। तो x इज इक्वल्स टू कितना? 3। सर x 3 है तो टिक कर दूं क्या 3? अरे फाइंड द नंबर्स पूछ रहा वो। सर नंबर्स क्या है? गड़बड़ नहीं करने का। नंबर्स कितने हैं? 2x और 7x नंबर्स है। तो 3 2 6, 7 3 21, 6,21 आर द नंबर्स। ये हो गया मेथड 1, इक्वेशन सॉल्विंग। लेकिन अगर किसी ने मेथड 2 ऑप्शन सॉल्विंग से किया होगा तो सर उन्होंने कैसा दिमाग लगाया होगा? आप देखो, सबसे पहले ये 2:7 के रेशो में है क्या? नहीं सर, ये 2:7 के रेशो में नहीं है, हटाओ। नेक्स्ट ये 2:7 के रेशो में है क्या? यस सर, 3 2 3 7 2:7 के रेशो में बराबर। अगर 9 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15। ये कितना हो जाएगा? 30। 15,30 दे बिकम इन द रेशो 1:2। यस सर, 15 1 15 2 1:2। कितना इजी है सर, कर दिया। समझ रहे? नेक्स्ट ये 1:4 के रेशो में, 2:7 के रेशो में नहीं है, इसको भी काट दो। सर ये 7 1 7 3 सर, ये 1:3 के रेशो में है। मतलब सिर्फ जो पहली कंडीशन है 2:7 की, वही एक जना सेटिस्फाई कर रहा। ऑप्शन सॉल्विंग से तो तुरंत 2 सेकंड में हो जाता था ये क्वेश्चन। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? अ फ्रैक्शन विच बियर्स द सेम रेशियो टू 1/27 एंड दैट, इधर आएगा दैट, इधर दैट लिखो, इधर दैट 3/11 डज टू 5/11 5/9। मतलब वो क्या हो रहा? x इज द आंसर। x/127 कितना है? जो 3/11 और 5/9, जो देखो फ्रैक्शन विच बियर्स द सेम रेशियो टू दिस 1/27, दैट 3/11 डज टू 5/9। 3/11 डज टू 5/9, इसका सेम रेशियो क्या रहेगा? सर इक्वेशन बन गया अपना, बस दिस वॉज इंपॉर्टेंट। समझा क्या? स्टार कंफ्यूज होते बच्चे, स्टार मार्क कर दो। वापस से देखो मैंने क्या किया। अ फ्रैक्शन विच बियर्स द सेम रेशियो टू 1/27, सेम रेशियो टू 1/27, रेशियो मतलब सर a/b, ए सेम रेशियो टू 1/27, दैट 3/11 डज टू 5/9, दैट 3/11 डज टू 5/9। इज दिस क्लियर? सर इससे अब क्या करेंगे? x इज इक्वल्स टू 3/11 इंटू, अब ये डिवाइड कर रहा है, उधर जाइए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/27 इंटू ये 5/9 है, न्यूमरेटर में आएगा तो 9/5 हो जाएगा, 9/5। अब बताओ 3 9 9 इज द 1/55 इज द आंसर। क्लियर? दिस इज नथिंग बट 1/55। x इज इक्वल्स टू 1/55, x इज इक्वल्स टू 1/55। क्लियर है? अच्छे से समझो, क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जम जाएगा। बताओ, अ फ्रैक्शन विच बियर्स टू, फ्रैक्शन क्या रहता सर? a/b, इसलिए तो मैंने स्टार्ट किया। अ फ्रैक्शन विच बियर्स टू 1/27, तो x/127 1/27, दैट 3/11 डज टू 5/9, 3/11 डिवाइडेड बाई 5/9। इज दिस क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता? थर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस इज। सर थर्ड प्रोपोर्शन मतलब क्या रहेगा? मतलब ये पहला है x² - y² कॉमा x - 5, अपन इसको मानेंगे p फॉर प्रणय, p फॉर पास। कौन p फॉर प्रणय, p फॉर पास होने वाले। सर जब भी प्रोपोर्शनल रहता है तो अपने को मालूम b² इज इक्वल्स टू ac। सर b² इज x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac, दैट इज x² - y² इंटू p। क्लियर?
अब बताओ सर अपने को क्या चाहिए, द थर्ड प्रोपोर्शनल चाहिए, मतलब p चाहिए अपने को। तो p इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब क्या a स्क्वायर है ये। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये देखो ये चीज इसको डिवाइड कर रही, इधर जाएगा तो क्या करेगा, सॉरी ये चीज इसको मल्टीप्लाई कर रही, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये नीचे आ गया। आप समझो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं इसको क्या लिख सकता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो देखो मैंने यहाँ पर दो तीन फॉर्मूले एक साथ लगा दिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए स्क्वायर है तो मैं ए इंटू ए लिख सकता। यस सर। सर वो जरूरी नहीं है कि इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर के जैसा सॉल्व करो। देखो अगर अपन टू स्क्वायर है तो अपन इसको टू इंटू टू नहीं लिख सकते क्या, वैसे ही एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई मैं नहीं लिख सकता क्या, लिख सकते सर। उसके बाद ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। अब और एक चीज सर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब फॉर्मूला क्या है सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर सर, यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर। अब यहाँ देखेंगे आप एक्स माइनस वाई गेट्स कैंसिल, तो सर क्या बचा, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। क्लियर। जिस जिसको टफ लग रहा उसको स्टार मार्क कर लो। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जम जाता था अगर इसको अपन, अगर आप राइट अज्यूम कर देते, राइट अज्यूम करके बस ये अगर आपका दिमाग चल गया तो सही जम जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस, एक बार का इसका सिंगल स्टार मार सकते हैं, मतलब लास्ट डे पे एक बार देख लेना। द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 0.2 1.2 0.3 इज डैश। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब 0.2 0.12 0.3 कॉमा एक्स। सर फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब अपने को मालूम है दिस बाई दिस इंटू दिस बाई दिस, ये ऐसा रहता। क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो 0.2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0.12 इंटू 0.3। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू 0.12 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.2। एक एडवाइस मेरे से ले लो, जब भी पॉइंट्स में रहता ना तो डायरेक्टली कट करने की कोशिश मत करना, गड़बड़ कर दोगे। उससे अच्छा चुपचाप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लो। सर 0.12 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.2 दैट इज 0.18। सर हमारा आंसर जम गया था, हमको 18 आया, अभी आ गया, लेकिन पॉइंट में अक्सर गलती होती है। तो मेरी बात मान लो, जब भी पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन रहता तो चुपचाप क्या करना, कैलकुलेटर पे कर लेना, अपनी खुद की होशियारी लगाना नहीं उधर। क्लियर। ऐसे पॉइंट जब मैं बोलता हूँ ना तो यहाँ लिख लो कि हाँ भाई जब पॉइंट का क्वेश्चन है, मतलब पॉइंट का टेबल मल्टीप्लाई या डिवाइड आएगा तो हम लोग उसको कैलकुलेटर पे करेंगे रेदर देन, नहीं सर बस सही आ जाएगा, मैं बोल रहा ना आप कर लो। कभी कभी अपने को मालूम नहीं रहता, वो 1-0 पॉइंट कम ज़्यादा हो जाता, अपना पूरा आंसर गलत हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, इफ 1/5 बाई 1/x इज इक्वल्स टू 1/x बाई 1.25 द वैल्यू ऑफ दिस इज। सर दिस इज वेरी सिंपल। क्या है सर, देखो 1/5, देखो a टू b मतलब क्या रहता, अपन बोल सकते इसको a बाई बी। तो 1/5 बाई 1/x इज इक्वल्स टू 1/x डिवाइडेड बाई 1/1.25। तो x की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो ये क्या रहेगा 1/x, क्या रहेगा बोलो, 1/5 इंटू 1/1.25 इज इक्वल्स टू 1/x और 1/x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इज 5 इंटू 1.25 दैट इज 6.25, 1/6.25, तो 6.25। अब रूटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या रहेगा, अब देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6.25, समझ गए अपने को, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर सेम है। तो सर एक्स इज इक्वल्स टू क्या, 6.25 का अंडर रूट दैट इज 2.5, 6.25 का अंडर रूट 2.5। इज दिस क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर ये तो सेम क्वेश्चन अपन ने किया था, रिपीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट है, ऊपर ही अपन ने सेम किया था। इसको के मान के चलते तो a 3 के हो जाता, फिर वो 14 के डिवाइड बाई 7 के हो जाता, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट सर वापस से मेन प्रोपोर्शनल 4x इंटू 16x³ का अंडर रूट 4 इंटू 16 64 x टू द पावर ऑफ 4। 64 का क्या रहेगा 8, अब यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है इसलिए 8, इसका क्या रहेगा 8x²। क्लियर, 8x²। डन। सेम ये वाला भी क्वेश्चन अपन ने किया था 1/55, ये भी रिपीट क्वेश्चन है बच्चा, रिपीट क्वेश्चन। देखो मतलब मैंने जानबूझ के रिपीट क्वेश्चन को डिलीट क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको समझे मार्च 16 में क्वेश्चन आया था, फिर वापस उठ के किधर आ गया था ये, मार्च
16। अच्छा ये रिपीट हो गया क्या? आई थिंक ये क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। ओके ओके, जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक कि नंबर भी सेम था क्या। दिस इज नॉट मार्च 16, दिस इज दिसंबर 15 का क्वेश्चन। वही मैं वही बोला, दिसंबर 15 का क्वेश्चन। अटेम्प्ट अलग था, नहीं तो मैं लिखता नहीं था ऐसे। दिस इज दिसंबर 15 का क्वेश्चन, दिसंबर दिसंबर 2015 का क्वेश्चन, दिसंबर 2015 का क्वेश्चन। डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिसंबर 2015 का और एक क्वेश्चन सर, क्या बोल रहा था? थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस इज व्हाट सर? 1 hour 20 minutes। उसको सर मिनट्स में करेंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। 60 + 20 80 मिनट्स, कॉमा 60 + 20 100, कॉमा एक्स। सर मेन प्रोपोर्शन मतलब क्या रहता? बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए इंटू सी, ए इंटू सी। सर एक्स क्या रहेगा? 100 इंटू 100, 10,000 डिवाइडेड बाई 80, विच इज नथिंग बट 10,000 डिवाइडेड बाई 80 इज 125। सर 125 क्या है सर? मिनट से। इसका मतलब क्या है सर? ये 2 hours 125 क्या है सर? मिनट से। इसका मतलब ये क्या है? 2 hours 5 minutes। सर 2 hours 5 minutes, इजी क्वेश्चन। चले नेक्स्ट पे। सर ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ इन्होंने क्या लिख दिया? डॉलर कहाँ से ला लिए? डॉलर डॉलर डॉलर। इफ 2a इज इक्वल्स टू 3b इज इक्वल्स टू 4c, देन a इज टू b इज टू c इज इक्वल्स टू। जब भी मैंने बोला इक्वल्स टू रहता तो ये 2a इज इक्वल्स टू, 2a इज इक्वल्स टू व्हाट? के। बोलो 2a इज इक्वल्स टू के। तो सर a इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? k/2। उसी तरह b इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? k/3। उसी तरह c इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? k/4। अब a इज टू b इज टू c मतलब क्या रहेगा? k/2 इज टू k/3 इज टू k/4। सर के गेट्स कैंसल, 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। सर लेकिन वैसा तो आंसर ही नहीं है। नहीं नहीं है सर, 2:3:4। नालायक को, गलत है, ये गलत है। 2:3:4 आंसर आया क्या अपना? नहीं, 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4 अपना आंसर आया, ना कि 2:3:4। तो सर फिर इसको कैसे सॉल्व करें? 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4 इज नॉट इक्वल्स टू 2:3:4। कृपया करके चीज को समझ लो, लिख के रख लो, लिख लो, लिखो। मेरे को मालूम है आप भूल जाओगे, क्योंकि सर अपने को 2 3 4 दिखा, अपने को ऑप्शन में 2 3 4 दिखा, अपन टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, गलत हो जाएगा। सर इसको कैसे सॉल्व करते फिर? सर इसको कैसे सॉल्व कर सकते? सर आपने ऊपर थोड़ी देर पहले तो जब ये दोनों ये था तो अपने 2:3 पकड़ा था। देखो वो इज टू नहीं था, वो क्या था पता है क्या आपको? वो इक्वल्स टू था, वो इक्वल्स टू था। आपको पता था वो कहा गया? सर ये देखो यहाँ पर 1/x² इज इक्वल्स टू 1/this था। आप समझ रहे? दिस इज इक्वल्स टू एंड दैट वाज इज टू। वो रेशो एंड ये इक्वल्स टू है, दोनों में फर्क है भाई। क्लियर? तो सर इसको कैसे सॉल्व करें? सिंपल, इन तीनों का एलसीएम लेने का। सर तीनों का एलसीएम क्या रहेगा? 2,3,4 का एलसीएम, 2,3,4 का एलसीएम, 2 1 जा 3 जा 2 जा 2 3 जा 6 6 2 जा 12। 12 का एलसीएम है तो 12 का एलसीएम है तो किससे सबसे सबको 12 लाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना रहेगा? 6 6/12 इज इक्वल्स टू 4/12 इज टू 3/12। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो अपन कट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर आप देखो 3:6:4:6:3 इज द दिस। क्लियर? सर ये कैसा है, हमको अभी भी लॉजिक नहीं समझा। इसमें एक स्टेप मैंने मिस कर दिया था, मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब जब भी ऐसा रहता ना क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है? अब ये 1/2 1:1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4 है। ये क्या, मैं इसको क्या बोल रहा? मैं क्या बोल रहा? सबको मल्टीप्लाई बाई 12, मल्टीप्लाई बाई 12, मल्टीप्लाई बाई 12 सबको। तो सबको मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो कुछ फर्क नहीं करेगा। तो 1/2 इंटू 12, क्लियर, इज टू 1/3 इंटू 12 इंटू 12 इज टू 1/4 इंटू 12।
अब क्या रहेगा देखो, 6 4 3 6:4:3, 6:4:3 इज द आंसर। समझे? आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सबको सबके साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको मल्टीप्लाई एंड सबको डिवाइड एक कॉमन नंबर के साथ कर सकते हैं, आपको मालूम है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस इज व्हाट? फोर्थ प्रोपोर्शन क्या रहेगा? 4 5 3.5 150। देखो हाई में 3.5 और 1.5 मत कर देना। दिस इज 3.5 एंड दिस इज 150, कॉमा लास्ट वाला क्या है सर? एक्स। तो वापिस से मीन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो x इंटू 5 इज इक्वल्स टू 3.50 इंटू 150। तो x इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? 150 इंटू 3.50 डिवाइडेड बाई 5 विच इज नथिंग बट 105 ग्राम्स। 105 ग्राम्स। क्लियर? मैं क्वेश्चन करते करते आपको ये भी बता रहा कि कहाँ फोकस करना है और कहाँ नहीं, कहाँ तुम गलती कर सकते हो और कहाँ तुम गलती नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? मजा आ रहा? अगर आपको इधर तक मजा आया ना, और अगर आप इधर तक वीडियो में बने चुके हो, तो कृपया करके कमेंट करके जाना कि सर आपको पसंद आया कि नहीं आया। ठीक है? मेरी टीचिंग कैसी लगी आप कृपया करके, मेरे को जज नहीं करने बोल रहा, मैं आपको जो पढ़ा रहा ना वो आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ बता के जाओ, क्योंकि आपका जो यूट्यूब पे फीडबैक मिलता है उससे मैं और इंप्रूवमेंट करता। और आगे आपको देखो सीएमए इंटर और फाइनल लेवल पे तो मेरे से पढ़ना ही है कॉस्टिंग। ठीक है? कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको मेरे से पढ़ना ही है, इंटर पे एंड फाइनल पे वापस स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ना ही है। तो यहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं कि सर उसको थोड़ा और ऐसा करो और ऐसा करो, या स्पीड को थोड़ा ज़्यादा करो या थोड़ी स्लो करो, तो मैं उस हिसाब से आपके आने वाली वीडियोस और आपको इंटर और फाइनल में भी मैं हेल्प करते रहूँगा। क्लियर? और आपका जब कमेंट आएगा तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, चलो भाई ठीक है मैं कुछ कर रहा हूँ, तो आप लोगों को आप लोगों से उसका मुझे थैंक यू एंड वो भी मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है? मैं मॉनिटरी नहीं, नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड की तो एक्सपेक्टेशंस कर ही सकता आप लोगों से। क्या बोलता क्वेश्चन नंबर 24? व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स दिस सो दैट द रिमाइंडर्स में बी इन प्रोपोर्शन। सर जिसके लिए तो मेथड 1 वापिस से वो कर सकते हैं आप। क्या सब्ट्रैक्ट करें? एक्स को सब्ट्रैक्ट करो, तो सर ये 4 नंबर क्या रहेंगे? देखो सबसे पहले 17 माइनस एक्स कॉमा 25 माइनस एक्स कॉमा 31 माइनस एक्स कॉमा 47 माइनस एक्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू, मतलब ये दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या तो सर मेथड 2 जो मैं अभी करने वाला हूँ, दैट इज ऑप्शन सॉल्विंग। चुपचाप ऑप्शन सॉल्विंग करने का, आगे बढ़ने का। क्लियर? सर सबसे पहले 12 अगर अपन माइनस करेंगे तो क्या रहेंगे? ये 5 12 माइनस करेंगे तो 13, 12 माइनस करेंगे तो 19, 12 माइनस करेंगे तो 47 माइनस 12 इज 35। तो आप देख लो 35 इंटू 5 175 होता, और 13 इंटू 19 175 नहीं होता, तो ये कैंसिल। नेक्स्ट 6, बी ऑप्शन 6। तो 6 को माइनस करके देखो, 17 माइनस 6 11, दिस इज 19, दिस इज 25 एंड दिस इज 41। तो आप देखेंगे 41 इंटू 11 कितना होता है? 451 डिवाइडेड बाई 25। सर ये भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट 9 को माइनस करके देखो, दिस इज 8, 9 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 16, 9 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 22, 9 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 38। तो आप देखो 8 इंटू 38 डिवाइडेड बाई 22। सर ये भी मैच नहीं कर रहा। लास्ट में 3 देखेंगे अब क्या होता। ये हो गया 14, ये हो गया 22, ये हो गया 28, ये हो गया 28 और ये हो गया 44। आने को तो यही आंसर होना। 14 इंटू 44, देखो 14 इंटू 44 कितना होता है? 616। और फिर 22 इंटू 28 कितना होता है सर? 616। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, हेंस द आंसर इज व्हाट? दिस 3। सर यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन था, इसलिए अपने को थोड़ा 2-3 सेकंड या 30 सेकंड ज़्यादा लग गया, आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो 17 इंटू 47, आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे और कितना कुछ करेंगे यार, उससे तो ज़्यादा ईजी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन भी रहा तो मेरे को लगता है कि दैट इज द मोर इजियर ऑप्शन। डन 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 डन। सर हम ये स्टेप पे आके ऑप्शन सॉल्विंग कर सकते हैं, फिर फर्क क्या है ये वाले मेथड और ये वाले मेथड में? फर्क क्या है? कर तो आप कहीं भी कुछ भी सकते हैं। नेक्स्ट, अ नंबर इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, वो सब्ट्रैक्टेड वाला था, ये ऐड करेंगे सो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। सर वंस अगेन, अब यहाँ पर मेरे को डायरेक्ट ऑप्शन सॉल्विंग करता, प्लीज वो बहुत लेंदी हो जाता, लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर कर दो, तो इसलिए मैं कर दे रहा। 7 प्लस एक्स कॉमा 15 प्लस एक्स कॉमा 21 प्लस एक्स कॉमा 37 प्लस एक्स। तो सर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो 7 प्लस एक्स इंटू 37 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 15 प्लस एक्स इंटू 21 प्लस एक्स। इच्छा तो बिल्कुल नहीं है लेकिन करना पड़ेगा।
7 इंटू 37 कितना होता है भाई 259 प्लस 7x प्लस 37x को एक साथ ही ऐड कर देता, दैट इज 44x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 इंटू 21 इज 15 इंटू 21 इज 315 प्लस 15 प्लस 21 36x प्लस एक्स स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर गेट कैंसल्ड, ये 36 को इधर लेके आ जाओ, तो ये रहेगा 44 माइनस 36 8x, ये 315 को उधर लेके चल जाओ तो ये रहेगा 56। तो सर 8 7 जा तो x इज इक्वल्स टू 7, तो x इज इक्वल्स टू 7। समझे सर? यहाँ पर ऑप्शन सॉल्विंग भी कर सकते थे, यहाँ पर ऑप्शन सॉल्विंग में आप एक एक चीज को ऐड करो, मतलब पहले 3 को ऐड करो तो ये रहता था 10 18 24 40, इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करना था, LHS RHS नहीं आ रहा तो वापस इस पे चलो, फिर नहीं आ रहा इस पे चलो, फिर फोर्थ ऑप्शन पे तो आ ही जाता था। सर मुझे ऑलरेडी ऑप्शन मालूम था कि फोर्थ ऑप्शन में आने वाला है, इसलिए मैंने ये मेथड किया, क्योंकि सर ऑप्शन सॉल्विंग ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने ये वाला मेथड कर दिया। ठीक है, आ जाओ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स 4 आर इन प्रपोर्शन देन द वैल्यू ऑफ एक्सिस। तब वही मतलब वही क्वेश्चन को इन्होंने क्या कर दिया, लैंग्वेज थोड़ा और, मतलब लैंग्वेज नहीं दिया, पहले आपने को करके दे दिया। सर सब्स्टिट्यूट करो एक्स को, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या रहेगा, देखो 2 माइनस 1, पहले 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 1 6, तो ये रहेगा 8, ये रहेगा 6, कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी देखो, 2 माइनस माइनस 1 3, 3 माइनस माइनस 1 4, 5 माइनस माइनस 1 6 और 7 माइनस 1 माइनस 1 8, 3 8 जा 24, 6 4 जा 24, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इज दिस क्लियर? चलो लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस 2011 में आ गए अपन, मेरे हिसाब से 3 अरे नहीं है 4-5 क्वेश्चन बाकी है। सर ये क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे ऐसे क्वेश्चन, अभी ऐसा टॉपिक भी नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले 3-4 अटेम्प्ट कंटिन्यूसली आ गया। अगर अब मैं एक क्वेश्चन करूंगा तो आने वाले 3-4 क्वेश्चन सेम अटेम्प्ट है। आप देखो, एट व्हाट रेशियो शुगर एट 30 पर केजी बी मिक्स्ड विद शुगर एट 35 पर केजी टू प्रोड्यूस ए मिक्सचर मेकिंग 25% प्रॉफिट व्हेन सोल्ड एट 40 पर केजी। सर क्वेश्चन माँ कसम कुछ नहीं समझा, बहुत जनों को नहीं समझा, कोई बात नहीं है, वापस से पढ़ेंगे। एक डीप ब्रीथ, सांस छोड़ो। क्वेश्चन क्या हो रहा, सर 2 टाइप के शुगर है, हमको समझ गया, 30 पर केजी वाला है, 35 पर केजी वाला है, मतलब 2 टाइप के शुगर है। शुगर 2 टाइप के, 30 पर केजी वाला भी है और 35 पर केजी वाले भी 2 टाइप के शुगर है। ये दोनों को मिक्स करने का अपने को कोई तो भी प्रोपोर्शन में है, ठीक है, वही प्रोपोर्शन अपने को पूछ रहा, वो प्रोपोर्शन में मिक्स करने के बाद अपना कॉस्ट आ गया, कॉस्ट में अपन ने प्रॉफिट ऐड करे और सेलिंग प्राइस कर दिया। तो सर आप ये बोलना चाह रहे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। सर सेलिंग प्राइस गिवन है 40, कॉस्ट गिवन है 25%। सर 25% ऑफ व्हाट, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस, तो 40 का 25% इस 10 रुपए का ये चले गया। तो सर कॉस्ट कितना बचा, कॉस्ट कितना बचा बोलो बोलो, तो ये हो जाता गलत, ये हो जाता गलत, ये थिंकिंग हो जाती गलत। जब भी अपने को बिना कुछ बोले, जब भी अपने को, मैं क्या बोल रहा, सुनो ध्यान से सुनो, जब भी अपने को बिना कुछ बोले अगर दिया है कि 25% व्हेन सोल्ड एट 40%, मतलब वो कॉस्ट पे 25% कमा रहा, क्या है देखो, कॉस्ट पे 25% कमा रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो कॉस्ट पे 25% कमा रहा, बोलो मेरे साथ, वो कॉस्ट पे 25% कमा रहा, क्या कर रहा है वो, कॉस्ट पे 25% कमा रहा। सर टोटल कॉस्ट कितना है मालूम ही नहीं अपने को, बोलो टोटल कॉस्ट कितना है मालूम ही नहीं अपने को, मालूम है क्या, अरे बोलो मालूम है क्या, नहीं है। सर फिर कैसा करेंगे, अब एक लॉजिक हमेशा से क्लियर रहता, जब कॉस्ट पे 25% रहता ना तो सेलिंग प्राइस पे कितना रहता सर ये आइडिया नहीं अपने को, सर ये आइडिया नहीं हमको, ये हमको सिखा दो आप। देखो सिंपल सा है, जब भी कोई रेट परसेंटेज दिया रहता तो अपन उसको 100 मान लेना, दैट इज कॉस्ट इज इक्वल्स टू 100, तो उसका प्रॉफिट कितना है 25, तो सेलिंग प्राइस कितना है 125। सर समझा नहीं, अपन अज्यूम कर रहे हैं कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट है ना, कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट है ना, तो कॉस्ट को 100 मान लो, तो प्रॉफिट कितना है 25% कॉस्ट पे, तो कॉस्ट अगर 100 है प्रॉफिट 25 है, तो सेल्स कितना रहेगा 125। तो सर सेलिंग प्राइस सेल्स पे कितना प्रॉफिट है अपन निकालेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है बोलो, यहाँ पर दिख नहीं रहा क्या आपको,
सर प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है बोलो, सर प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है बोलो, 25/125, इज 25/125, दैट इज नथिंग बट 20%। समझा, समझा, इसका मतलब सर सेलिंग प्राइस 40 है तो प्रॉफिट कितना है, 40 का 20%, दैट इज 8 का प्रॉफिट है, तो सर कॉस्ट कितना रहेगा 32, विच इज द बैलेंसिंग फिगर। इज दिस क्लियर, ये चीज सब आपको समझे क्या, समझ, ये चीज ऐसी सोल्व किया जाता है, इसको आपको समझना ही पड़ेगा एक बार। प्रपोर्शन में अभी तक सब इजी क्वेश्चंस थे, ये थोड़ा एक ट्रिकी है। बताओ ये जम गया क्या आपको, बताओ ये जम गया क्या, समझो अपन ने क्या किया, शुगर से अपने को ये दोनों को मिक्स करके अपना कॉस्ट आता था, कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस आता था। सर सेलिंग प्राइस 40 था, सर प्रॉफिट बोला 25%, 25% ऑन कॉस्ट होता, कुछ नहीं बोला है, मतलब कॉस्ट पे 25% मानते। सर कॉस्ट मालूम नहीं, सर कॉस्ट पे 25% है तो सेलिंग प्राइस पे कितना है, यूजुअली लोगों को मालूम था कॉस्ट पे 25 है तो सेलिंग प्राइस पे 20। सर आपको नहीं मालूम और कैसे मालूम करना, अब कोई भी इससे कर सकते हैं। सर कॉस्ट पे 25%, सेलिंग प्राइस पे कितना है नहीं मालूम, तो कॉस्ट को 100 मान लो, जिसका परसेंटेज गिवन है, जिसका परसेंटेज गिवन है उसको कितना 100 मानना, कॉस्ट का परसेंटेज गिवन है, कॉस्ट को आप 100, कॉस्ट को अपन ने 100 मान लिया। फिर प्रॉफिट 25% है कॉस्ट पे, प्रॉफिट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स, अपने को वो मालूम है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स 125। तो सर प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना रहेगा 25/125, सर प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना रहेगा 25/125, विच इज नथिंग बट 20%, 20% ऑन सेल्स, तो 40 का 20% 8, क्लियर है, ये हो गया 32। सर अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, अब समझो, 30 इंटू सम रेशो प्लस 35 इंटू सम रेशो, दैट इज वाई, आप समझ रहे, इज इक्वल्स टू 32 आएगा, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, समझ रहे क्या। सर ये वापस इक्वेशन समझानी आराम से, कोई घाई पेड़ नहीं, कोई घाई गड़बड़ नहीं, समझो। देखो मैंने लिया 30 किलो का एक और मैंने लिया 35 किलो का एक, ठीक है, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना लग गया सर, 30 प्लस 35 कितना हो गया, बताओ बताओ बताओ, 30 प्लस 35 सर 65 लग गया। मैं बोला ऑन एन एवरेज कितना लगा, मतलब एक का कितना लगा बताना, तो 65 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे आप, 65 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, दैट इज 32.5, मतलब 30 इंटू 1 प्लस 35 इंटू 1, 65 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2, दैट इज 32.5, लेकिन यहाँ पर अपना कितना लगा 32, तो अपने को वो रेशियो निकालना पड़ेगा ये एक्स और वाई का कौन से इसमें लगा, क्योंकि देखो कॉस्ट फिक्स है, कॉस्ट दिस इज ऑब्वियसली कॉस्ट पर यूनिट ना, दिस इज पर केजी, अपन डिवाइडेड बाई 2 केजीज कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखो 2:3, तो यहाँ पर डालो 2, यहाँ पर डालो 3, यहाँ पर 2+3, 2+3 कितना होता है 5, 30 इंटू 2 60 प्लस 35 इंटू 3 करो, 35 इंटू 3 कितना होता है 105, अपन क्या बोलेंगे ऑप्शन ए, 30 इंटू 2 2:3, 30 इंटू 2 60 प्लस 35 इंटू 3 105 डिवाइडेड बाई 5, तो आप करेंगे 105 प्लस 60 165 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता 33 होता, इसका मतलब दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन नंबर बी 3:2, दैट इज 30 इंटू 3 प्लस 35 इंटू 2। सर क्या फर्क गिरेंगे 2:3 और 3:2 में, सर ऑब्वियसली फर्क गिरेगा, यहाँ पर 32 से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर 33 से मल्टीप्लाई कर रहा, हाँ डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना रहेगा देखो 90 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 5, विच इज नथिंग बट 90 प्लस 70 इज 160, 160 160, तो 90 प्लस 70 इज 160 डिवाइड बाई 5 32, इज दिस क्लियर। तो इसी के साथ अपना आंसर क्या है 3:2 है, समझा क्या, वो फर्स्ट टाइम है, ये कंसेप्ट में कवर नहीं होता, इसलिए मेरे को यहाँ पर थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ा। आप लोग सर 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, सबसे पहले सर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया रहेगा, उसको ऑन सेल्स करके आपको ये निकालना पड़ेगा, और टोटल कॉस्ट बैलेंसिंग भी करेगा। सर कॉस्ट बैलेंसिंग भी करे, अब इसका क्या रेशो रहेगा सर 30 इंटू समथिंग प्लस 35 इंटू समथिंग डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। सर ये डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई समझा क्या आपको, अगर मैं इसका 3 किलो इसका 2 किलो लूंगा तो 5 किलो का रेट लग गया, डिवाइडेड बाई 5 किलो करूंगा तो पर केजी रेट आएगा ना, तो ये अगर 2 ले रहा या 3 ले रहा तो डिवाइड बाई 5 कर रहा। अब याद देखो 4 और 6 था, यहाँ पर मैं 4 और या 6 लेता था तो डिवाइड बाई 10 करता था ना, क्योंकि 10 किलो का माल ऐड कर रहे तो डिवाइड बाई 10 करेंगे। यार स्टार मार्क कर लो, क्वेश्चन वापस देख के जाना, अगर ये क्वेश्चन आपको जम गया तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू क्वेश्चन नंबर 28, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 करो प्लीज, खुद से करो खुद से, प्लीज।
दो टाइप की टी है, 1200 और 2500, दोनों को मिक्स करना है अपने को इन सच ए वे दैट 20% गेन बाय सेलिंग द रिजल्ट इन इट 18%। मतलब वापस से कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 1800, सर कॉस्ट कितना है, प्रॉफिट कितना है निकालना पड़ेगा। 20% कॉस्ट पे रहता, वापिस से कॉस्ट पे प्रॉफिट कितना है 20%। अपन क्या बोलेंगे, कॉस्ट अगर 100 है, कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना है सर 20, तो सेलिंग प्राइस कितना है 120 बराबर। तो सर प्रॉफिट ऑन सेलिंग, प्रॉफिट ऑन सेल्स क्या रहेगा, प्रॉफिट ऑन सेल्स क्या रहेगा बोलो, 20/120 विच इज नथिंग बट 20/120%, 16.67%। सर यहाँ पर 1800 का 16.67% प्रॉफिट है, दैट इज 300 का प्रॉफिट है। सर ये कैसा आया 1800 इंटू 16.67%। क्लियर है सर, ये इतना है, तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना है सर 1500 है, 1500। अब इसका रेशो पूछ रहा अपने को, दैट इज 1200 इंटू एक्स प्लस 2500 इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1500। सिंपल, 10:3 है तो 1200 इंटू 10 12,000 प्लस 7500 डिवाइडेड बाई 13, देखो कितना होता 12,000 प्लस 7500 डिवाइडेड बाई 13 इज नथिंग बट 1500। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, पहले ऑप्शन राइट आ गया, समझे क्या आपको। देखो ये मैं 10 टाइम ले रहा, 1200 10 kg ले रहा और 2500 3 kg ले रहा, डिवाइडेड बाई 13 kg का रेट कर रहा तो 1500 आ जा रहा। कह रहे क्या, चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ x इज द मेन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस देन द वैल्यू ऑफ x। भाई x इज द मेन प्रोपोर्शनल मतलब बोलो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 6। ऑप्शन सॉल्विंग करो, 4 स्क्वायर कितना रहेगा 16 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 इंटू 4 प्लस 6 10, तो ये 20 होता है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू, तो बी इज नॉट द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है 3 स्क्वायर कितना है 9, 3 माइनस 2 1, 3 प्लस 6 9, 1 इंटू 9 9, तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर, सिंपल है क्या बोलो, ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत करो खुद को, आराम आराम से करो। सर ये वाला क्वेश्चन करो, अ डीलर मिक्सेस 2 वेराइटीज 100 kgs एंड 160 इन द प्रपोर्शन। देखो प्रपोर्शन ऑलरेडी दे दिया अपने को, मतलब क्या बोल रहा है 100 इंटू 5 प्लस 160 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितने किलो का है, ये 6 किलो का माल है तो 6 किलो का, तो माल कितने का है 100 इंटू 5 500 प्लस 160 660 डिवाइडेड बाई 6 110 पर केजी का उसका क्या है कॉस्ट है, दिस इज नथिंग बट कॉस्ट। ही सोल्ड 6 kgs एट द 120 अब प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस कितना है 120 पर केजी है, तो सर प्रॉफिट क्या रहेगा, प्रॉफिट इज द बैलेंसिंग फिगर 10 पर केजी। तो क्या हो रहा है प्रॉफिट कितना कमाया सर 10 रुपये कमाया क्या, नहीं 10 पर केजी कमाया, उसने 6 kg बेचा, तो 10 इंटू 6 इज नथिंग बट, इधर इधर नहीं लिखना, इधर नहीं लिखना चाहिए, देयरफॉर प्रॉफिट टोटल इज इक्वल टू व्हाट 10 पर केजी इंटू 6 kgs विच इज ₹60, that is ₹60। Is this clear? बोलो, डन है क्या, डन। चलो दी लास्ट क्वेश्चन आई गेस, नहीं दो 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 क्वेश्चन और बाकी, चलो एक और दो। क्या बोल रहा, इन अ लिक्विड मिक्सचर 20% इज वाटर एंड इन अनदर मिक्सचर, मतलब एक मिक्सचर है जहां पर 20% वाटर है, तो फर्स्ट मिक्सचर में अपन क्या लेंगे 20% वाटर है, ठीक है, एंड इन अनदर मिक्सचर देर इज 25% वाटर, तो सेकंड मिक्सचर में कितना है 25% पानी है। दिस टू मिक्सचर्स आर मिक्सड इन द रेशो 5:3। अब ये 5:3 के रेशो में चलेगा। फाइंड द रेशो ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। अब रेशो ऑफ वाटर मतलब क्या हो गया, रेशो ऑफ वाटर मतलब क्या हो गया, देखो 20% पानी है, इसका मतलब क्या है कि अगर टोटल है तो टोटल डिवाइडेड बाई 5 पानी है। सर कैसे सर समझा नहीं, देखो टोटल मिक्सचर अगर x है तो 20% ऑफ वाटर मतलब अपन क्या बोलेंगे वाटर डिवाइडेड बाई टोटल, ऐसा बोलते हैं वाटर डिवाइडेड बाई टोटल। सर वाटर डिवाइडेड बाई टोटल कितना है, वाटर अगर 20% है दैट इज 0.20 है, वाटर अगर 0.20 है तो ये टोटल 1 है ना, दिस इज नथिंग बट 1/5। और उसी तरह ये 0.25 है और ये 1 है तो दिस इज नथिंग बट 1/4।
दिस इज क्लियर, ये 1/4, दिस इज 1/5। अब वो क्या बोल रहा है, ये फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। अब इन लोगों का फाइनल मिक्सचर क्या रहेगा, अब देखो ये टोटल का 1/5, ये टोटल का 1/4। अब इसको अपने को 5/3 के रेशियो में मिक्स करना है, दैट इज अपन बोल सकते हैं x/5/y/4 इस फाइनल के रेशियो में 5:3 है। मैंने क्या लिखा, x/5 डिवाइड बाई y/4 इस फाइनल के रेशियो में कितना है, कितना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा, ये देखो x/5 और ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5/3। दिस इज 4x/5y इज इक्वल्स टू 5/3। अपने को क्या चाहिए, x/y चाहिए, अपने को सिर्फ x/y चाहिए ना, तो ये 5/3 इंटू ये 4/5 उधर जाएगा तो 5/4 हो जाएगा, ये 25/12 हो जाएगा x/y। डन। क्वेश्चन को वापस से धैर्य से वापस देखो, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क कर सकते हैं अभी क्वेश्चन को, डबल स्टार भी कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन करके नहीं गए तो एग्जाम में नहीं होता, एग्जाम में कुछ भी गड़बड़ करके आ सकते तुम। एक बार का अभी से क्वेश्चन एक बार करो, 2 मिनट का टाइम दो, 1 मिनट का टाइम दो, करो, खुद से करो फटाफट फटाफट फटाफट। 20% वाटर है तो x का 1/5, तो x/5 हो गया, ये हो गया x/y/4। इसका ये 5:3 के रेशो में मिक्स हुआ बोले, तो रेशो x/y, फिर रेशो क्या रहेगा 25/12। क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ना एक ट्रिक है, क्वेश्चन अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपको नहीं आता तो चुपचाप सॉल्व छोड़ के आ जाना, अगर टाइम लेंगे, अगर आपके पास हाँ पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आपके पास टाइम बचा, फिर ये क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करते बैठो। क्या ये क्वेश्चन का एक लॉजिक है, वो एक लॉजिक ध्यान रख लो, अगर ये साइक्लिक फॉर्म में, ये अगर साइक्लिक फॉर्म में है, अगर साइक्लिक फॉर्म मतलब क्या होता है, ए बी सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद है एक्स वाई जेड, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, जेड के बाद एक्स, तो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, आंसर हमेशा 0 रहेगा, आंसर हमेशा 0 रहेगा। यहाँ पर देखो बी सी, बी के बाद सी, सी ए, सी के बाद ए बी, ए के बाद बी, नेक्स्ट बी सी, बी के बाद सी ए, सी के बाद ए बी, ए के बाद बी। अब एक्स वाई जेड देखो, एक्स वाई जेड, यहाँ पर देखो एक्स वाई जेड, यहाँ पर देखो ए बी सी, मतलब पूरा का पूरा क्या है, साइक्लिक फॉर्म में। अब साइक्लिक फॉर्म का लॉजिक क्या रहता, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस और माइनस दोनों है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते करते साइक्लिक फॉर्म में सब कट कुटा के 0 आ जाता। अगर आपको चाहिए तो आप इसको ये चीज को ध्यान में रख लो, क्योंकि एग्जाम में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मांगते वो लोग, स्मार्ट वर्क करने का। अगर आपको साइक्लिक दिख रहा तो चुपचाप 0 टिक करके आगे बढ़ जाने का, नहीं तो फुकट लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। सर आप हमको लंबा सॉल्व करना वो भी बता दो। मैंने आपको बताया था जब भी एक दूसरे को इक्वल रहते हैं तो अपन इसको क्या बोलते हैं, एक्स बाई बी प्लस सी इज इक्वल्स टू के, तो एक्स क्या रहेगा सर के इंटू बी प्लस सी, उसी तरह वाई क्या रहेगा सर के इंटू सी प्लस है, सर उसी तरह जेड क्या रहेगा बोलो के इंटू ए प्लस बी। अब जब एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, इसके अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल दो, दैट इज बी माइनस सी इंटू, अब एक्स के बदले के डालो, के बी प्लस के सी माइनस ए। अब समझ रहे, यहाँ पर देखो एक्स माइनस ए के बदले, एक्स के बदले मैंने ये डाला तो के बी के सी, के बी के सी ए, नेक्स्ट प्लस सी माइनस ए इंटू वाई, वाई के बदले क्या डालेंगे के सी प्लस के ए माइनस बी, प्लस ए माइनस बी के बदले जेड के बदले के ए प्लस के बी माइनस सी, और ऐसे इसमें अपना दिमाग खराब होता है, अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसको आप अगर जब अपन मल्टीप्लाई करोगे ना, नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई बी बाई दिस, सी बाई दिस, सी बाई दिस, माइनस ए बाई दिस, ए बाई दिस, माइनस बी बाई दिस, मैं भी नहीं कर रहा, वो आपको ही करना है। ये सब कट कुटा के कट कुटा के कट कुटा के क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अगर आपको नहीं जम रहा तो भाई क्या करो पता है कि आपको ये इस पर मेल करो, मैं इसका सोल्यूशन आपको फोटो खींच के भेज दूंगा, मेरे पास ऑलरेडी बहुत बार मैंने कर लिया। अगर आपको सॉल्व करने से देखो आपको ईमानदारी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप इसको मल्टीप्लाई करो, बी को पूरे से मल्टीप्लाई करो, माइनस सी को पूरे से मल्टीप्लाई करो, और बाद में प्लस माइनस आएगा ना, सब कट कुटा के 0 बन जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं जम रहा आपको तो कोई बात नहीं, आप मुझे askfurnace@gmail.com पे मेल करो कि सर वो लास्ट वाला क्वेश्चन मुझे जमा नहीं, तो प्लीज़ मुझे उसका सोल्यूशन दे दो, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपना प्रपोर्शंस पूरा कंप्लीट हो गया। मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें सीखने मिली। डन। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है आपको पता है,
प्लीज लाइक तो कर देना और कमेंट जरूर करके जाना सर कि आपको मजा आया है या नहीं आया। नेक्स्ट चैप्टर अपन शायद इंडाइसिस या लॉगरिथम या टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये तीन में से एक चालू करेंगे। नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली टाइम वैल्यू ऑफ मनी रहेगा, तो अपन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के ढेर सारे प्रॉब्लम करेंगे पिछले पूरे अटेम्प्ट्स के पूरे। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आप लोगों को मजा आ रहा तो आप कमेंट करके बताना, और अगर कुछ भी डाउट्स रहा इसके अलावा तो askpranesar@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं कि आप मेरे स्टूडेंट हो या एग्जिस्टिंग बैच के नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको डाउट्स है प्लीज मुझे इस पर मेल करो कि सर ये क्वेश्चन मुझे दिक्कत जा रही है, प्लीज एक्सप्लेन, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द राइट सोल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। बाय सर। ये सॉल्व पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सर इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एकत्वम फॉर सीएमए पे अभी चल रहा है फटाफट बैच। सर वेर इन फटाफट लाइव बैच में पूरे के पूरे टीचर्स, अकाउंट्स के लिए स्नेहा मैम, मैं मैथ्स का लॉ सतीश सर, एंड इकोनॉमिक्स के लिए विजय सर एंड करण सर, हम चारों के चारों मतलब पांचों के पांचों आपको लाइव एमसीक्यू सॉल्व करा रहे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। दैट इज काइंड ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रहे हैं सर। वो अभी वो बैच चल रही है, तो आप लोग कृपया वो बैच का फायदा उठाइए। रात को 8 बजे वो बैच चालू हो रही है डेली, 8 दिसंबर तक कंटिन्यूसली वो बैचेस है। ठीक है, उसके बाद मैराथन्स भी होने वाले हैं। तो क्या, तो किस बात की देरी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमिंग वीडियोस आते रहेंगे। इसके अलावा जैसे आप फाउंडेशन क्लियर करोगे तो इंटर एंड फाइनल में तो हम आपका वेट कर ही रहे। चलो दोस्तों, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अंटिल दैट इसमें कुछ डाउट्स है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, एंड ये पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे आपको 2 पीडीएफ मिलेंगे, एक मिलेगा अनसॉल्व, एक मिलेगा सॉल्व। पहले अनसॉल्व से आपने मेरे साथ सॉल्व किया होगा, मैं ये इतना होप कर रहा आपसे, और उसके बाद अनसॉल्व पीडीएफ फिर सॉल्व पीडीएफ आप देख सकते हैं अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो। चलेगा, चलो बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जाना बच्चों।